हाँ दोस्तों, तो क्या आप बिहार से हैं? हाँ, अगर बिहार से हैं तो पैसा लो और वोट दो। ये मजाक नहीं है, बल्कि बिहार की हकीकत है। दोस्तों, चुनाव नज़दीक है और ख़जाना खुल चुका है। जो कभी कल तक फ्री के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, जो फ्री को देश की बर्बादी कहते थे, अब वही बांट रहे हैं करोड़ों रुपए। कभी पेंशन के नाम पर, कभी महिलाओं के नाम पर, कभी पत्रकारों के नाम पर, कभी वकीलों के नाम पर, कभी छात्रों के नाम पर, कभी बुजुर्गों के नाम पर। ये मापदंड देखिए कैसे बदलता है। यानी सरकारी धन सीधा, क्या ये कल्याण है या सियासी रिश्वत है? इस रिपोर्ट में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बताएंगे कि फ्री के जो खिलाफ थे आज कैसे वही उड़ा रहे हैं सरकारी खजाना, बांट रहे हैं पैसे, और ये कहते हुए साफ संदेश के साथ कि लो और दो। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। मेरा नाम है यासूब। आपने द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जनता को लुभाने का नया नाटक शुरू हो चुका है। हाँ, उसका नाम है विकास और मकसद है सिर्फ वोट। हाँ, बिहार में चुनावी सीजन शुरू हो चुका है। बस अक्टूबर में हो सकता है ये अनाउंस हो जाए कि मतगणना कब है, मतदान कब है। संभवतः नवंबर तक मतदान हो ही जाएगा। हर तरफ तैयारी है, चुनावी दावे और वादे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फ्री जो कि मैंने आपके सामने रखा है। शुरू हो चुका है फ्री का खेल। उनको भी दो, उनको भी दो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सब लो। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है? जो कल तक खिलाफ थे, जो कल तक फ्री की राजनीति को देश की बर्बादी का जरिया बताते थे, अब उन्होंने भी, जो अरविंद केजरीवाल के फ्री से परेशान थे, जो अरविंद केजरीवाल को कोसते कोसते थकते नहीं थे, फ्री, उन्होंने मध्य प्रदेश, उन्होंने महाराष्ट्र, उन्होंने हरियाणा, उन्होंने दिल्ली, ये फ्री की बौछार लगा दी। और अब बिहार में उन्हीं के साथी सुशासन बाबू की उपाधि पाने वाले डबल इंजन सरकार के सूत्र नीतीश कुमार, जिनको लेकर कहा जाता है कि बहार है बिहार में क्योंकि हैं नीतीश कुमार, और किसी की ज़रूरत नहीं, चुके कोई नहीं ज़रूरी, नीतीश है अपने संग फरूरी। दोस्तों, आज वो खुद नीतीश कुमार कल तक फ्री के खिलाफ हुआ करते थे, हजारों करोड़ रुपए बांट रहे हैं, कभी योजनाओं के नाम पर, कभी पेंशन के नाम पर। दोस्तों, सीधी बात कह दें, वोट के नाम पर। क्या ये वोट खरीदने की रणनीति है? क्या ये वोट खरीदने की चाल है? जुलाई से सितंबर तक उठा के देखिए, कोई भी अखबार उठाइए, कोई डिजिटल पोर्टल उठाइए, अगर वो भाजपाई चैनल है तो चैनल भी उठाइए, सरकारी खजाने, बिहार की जनता के खातों में पैसे, हजारों करोड़ ट्रांसफर शुरू हो चुके हैं। महिलाओं को 10,000 की पहली किस्त, पत्रकारों को 15,000, वकीलों को हर महीने 5,000। क्या ये सहायता है या लोकतंत्र की बोली है? दोस्तों, नीतीश कुमार जो खुद को मुफ्त बिजली का विरोधी कहते थे, कभी मुफ्त के खिलाफ थे, विरोध करते थे, अरविंद केजरीवाल को कोसते थे, फ्री वाली राजनीति का विरोध करते थे, आज वो खुद बिल्कुल इससे गुरेज नहीं है कि बिहार की तस्वीर बदली है। नीतीश कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन आज नीतीश कुमार ने खुद ये साबित कर दिया कि कल तक विकास के नाम पे वोट मिलता था, हम कुर्सी पे बने हुए थे, लेकिन आज तस्वीरें बदली हैं। और साथ भी हमने ऐसों का दिया है कि अगर ये ना किया जाए तो उम्मीद ही ना कीजिए चुनाव में परिणाम आपके पक्ष के हों, पॉजिटिव आपके लिए हों। और शायद इसीलिए फ्री की किताबें खुल चुकी हैं, जरियां लगी हुई हैं, एक के बाद एक, आए दिन कोई ना कोई योजना, आए दिन कोई ना कोई ऐसी कि भाई ये अगर लोगों को मिल जाएगी संभवतः तो ये जन कल्याण होगा, सब लाभान्वित होंगे, सबको लाभ पहुंचेगा। क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या अल्पसंख्यक, क्या
बड़ा क्या छोटा, क्या गरीब क्या अमीर, क्या काला क्या गोरा, क्या बच्चा क्या बड़ा, क्या महिला क्या बुजुर्ग, क्या छात्र क्या किसान क्या जवान, सब। दोस्तों अब खुद फ्री बिजली की योजना, खुद फ्री पेंशन की योजना, आए दिन 10 जुलाई को लागू की गई फ्री वाली योजना, और इसके अलावा पेंशन योजना, महिलाओं के लिए रोजगार की स्कीम, पत्रकारों से वकीलों तक सबको खुश करने की तैयारी। पर ये योजनाएं चुनाव से ठीक पहले क्यों? ये 4 साल ये योजनाएं कहां थीं? किस सत्ता के संदूक में बंद थीं? क्या ये योजना जनता के लिए है या कुर्सी के लिए है? दोस्तों जो कहते थे फ्री का मतलब भ्रष्टाचार होता है, जो कहते थे फ्री का मतलब देश के खिलाफ कुछ कदम उठाना होता है, जो कहते थे कि फ्री का मतलब वोट खरीदना होता है, जो ये कहते थे कि फ्री का मतलब सीधे अपने मतदाताओं को लुभाना होता है, जो कहते थे कि फ्री का मतलब सीधा साफ संदेश होता है, यानी डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उनको अपनी तरफ खींचना होता है, आज वही हर वर्ग को खुश करने में लगे हैं। दोस्तों बिहार में 7 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं, और अगर हर वोट की कीमत देकर अगर उसे खरीदा जाएगा, एक तरफ तो कहा जाता है विकास होगा, दूसरी तरफ सिर्फ वोट बैंक को साधा जा रहा है। और क्या ये लोकतंत्र है या खुलेआम लोकतंत्र की नीलामी है? जनता जानती है, सब देख रही है, फैसला उसी को करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, क्या ये फ्री वाली योजना जनता इसके झांसे में आएगी? क्या वो फ्री वाली योजना काम करेगी? क्या वो ये सोच के वोट देगी कि अगर ये आ जाए तो ये हमें मिलना शुरू हो जाएगा? पत्रकार ये सोच के वोट दें कि 15,000 की पेंशन शुरू हो जाएगी? वकील ये सोचकर क्या वोट देंगे कि 5,000 की मदद होगी? महिलाओं को 2 लाख से ज़्यादा की एक मदद, 10,000 रुपये किश्त हर महीने कोई बिजनेस करने के लिए? क्या वो सही में सरकार की इन योजनाओं ने, नीतीश बाबू की इन योजनाओं ने उन लोगों को लुभा लिया? और क्या ये योजनाएं एक बार फिर इन्हें सत्ता में पकड़ के कुर्सी से बांधे रखेंगी? दोस्तों क्या ये सियासत है या सियासी रिश्वत है? सीधे स्पष्ट, ये सियासत समझें या फिर सियासी रिश्वत समझा जाए? क्या ये वोट खरीदने की चाल है या वाकई जनता जनार्दन की फिक्र है? मतदाताओं के लाभान्वित करने के लिए ये सरकार की स्कीम्स हैं। क्या लोकतंत्र को अब रुपयों में तौला जाएगा? जिन्होंने कभी इसका विरोध किया, फ्री वाली राजनीति का हमेशा इसे देश की बर्बादी का जरिया बताया, आज वही नीतीश कुमार फ्री बिजली, फ्री पेंशन, फ्री स्कीम्स के जरिए चुनावी पिच पर अपनी पारी खेलने निकल चुके हैं। दोस्तों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि अगर ये योजनाएं इतनी ही ज़रूरी थीं तो इन्हें चुनाव से ठीक पहले क्यों लागू किया गया? क्या ये कल्याणकारी योजनाएं हैं या वोट बैंक को खरीदने की एक स्कीम है, एक चाल है, एक मंशा, एक रणनीति है? दोस्तों हर वर्ग को खुश करने के लिए क्या ये खेल शुरू हो चुका है? और ये खेल जनता के भविष्य के साथ हो रहा है? और क्या दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, हम और आप इस योजनाओं के झांसे में आ जाएंगे, इस फ्री वाले चक्कर में आके पड़ जाएंगे? दोस्तों अगर आप फ्री वाले चक्कर में पड़ के अपना नेता, अपनी सरकार, एक तरह से अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे तो आप ये भूल जाइए कि वो आपके सुख दुख में शामिल होंगे, चुके वो आपके वोट की कीमत आपको अदा कर चुके हैं। दोस्तों क्या समझें इसे? विकास का नया नाम समझें या विकास के नाम लेकर, विकास का नाम लेकर वोट का एक तरह से उसकी फसल किस तरह से काटी जा रही है और ये काटने की कोशिश है? क्या लोकतंत्र की आत्मा को फ्री का इंजेक्शन देकर कुर्सी बचाने की साजिश है? बिहार की जनता सब देख रही है, अब फैसला उसी को करना है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये योजना जनता के लिए है या सत्ता के लिए है? सबसे महत्वपूर्ण यही सवाल है। फ्री की राजनीति अब लोकतंत्र का नया हथियार बन चुकी है और शायद सबसे खतरनाक भी। दोस्तों क्या नीतीश कुमार ने विकास के नाम पर वोट की फसल काटने की तैयारी कर ली है? क्या बिहार की जनता फिर से फ्री के झांसे में आने वाली है? या दोस्तों इस बार सच को वोट मिलेगा, स्कीम को नहीं? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र बिकना नहीं चाहिए,
बल्कि लोकतंत्र का टिकना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इस खबर का, अगर इस खबर के लब्बो लुआब की बात करें तो लोकतंत्र के लिए, चूँकि लोकतंत्र बिकना नहीं चाहिए बल्कि लोकतंत्र टिकना चाहिए। और टिकेगा क्या ये फ्री से लोकतंत्र टिकेगा? जवाब आपको देना है, खबर पे भी आपको जवाब देना है, आपको जवाब चुनावों में भी देना है। बहुत शुक्रिया, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा हमारे साथ। थैंक यू।